छोटा सा बच्चा कोई पाप नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोभ नहीं होता। और लोभ जाग जाए, छोटे भाई ने टॉफी ली है, उसका बड़ा भैया जो कि उससे 1-1.5 साल बड़ा था, उसने उसे एक थप्पड़ मारा और टॉफी छीन ली। तो उसने उसको मारा, तो क्यों मारा? टॉफी का लोभ था ना कि ये हमें मिल जाए। आज भाई भाई क्यों लड़ते हैं? यदि दोनों के बीच में लोभ ही ना हो तो झगड़ा ही नहीं है। बेईमानी आदमी क्यों कर देता है? जरा सा लोभ जाग गए, आपके संग विश्वासघात कर दिया। कोई भी पाप हो, छोटे से लेके बड़ा तक, शुरू होता है लोभ। पाप का बाप ही लोभ है। इसलिए माता कैकेयी के अंदर भी लोभ जागा। माता को लगा कि मैं महारानी बन जाऊंगी। कब? जब मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। तो भरत को राजा बनाने के चक्कर में माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास भेज दिया। तो माता कैकेयी से पाप हो गया, राम जी को वनवास भेज दिया। इसलिए आज तक कोई बाप अपनी बेटी को कैकेयी नाम से नहीं बुलाता, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या सुमित्रा नाम की लाखों महिलाएं होंगी, पर कैकेयी नाम की एक भी नहीं है, क्योंकि कैकेयी ने राम जी का विरोध किया। अंदर का भाव क्या था वो अलग विषय है, पर जो दिख रहा है वो तो यही है कि माता कैकेयी के अंदर लोभ अत्यधिक आ गया और लोभ के कारण उनका नुकसान हो गया। तो जीवन में पाप तब ही होता है जब लोभ जागता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं ज्यादा लोभ ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं बहुत है। काम, गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुंदरकांड में, काम क्रोध मद। मद किसे कहते हैं? अहंकार को। मद मीन्स अहंकार। काम क्रोध मद लोभ। हमारे शास्त्रों में कहीं भी पाप को मिटाने की बात नहीं लिखी। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि पाप मिटाओ। शास्त्र ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मिटा दो। ये मिट जाएंगे तो पाप को मिटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिट जाएंगे तो पाप अपने आप मिट जाएगा। जैसे हमारे यहां अंधकार को मिटाने की बात नहीं लिखी कहीं भी, हमारे यहां सदा दीपक को जलाने की बात लिखी है। भाई सिंपल है, दीप जलेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ और मोह, काम क्रोध मद लोभ सब, यदि ये 4 चीजें मिट गईं तो समस्त पाप अपने आप मिट जाएगा। उसे अलग से मिटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए काम को मिटाइए। काम मीन्स विषय वासना। क्रोध मीन्स बात बात पे गुस्सा। ठंडा दिमाग रखिए, क्रोध को कंट्रोल कीजिए। काम क्रोध लोभ। अब आप कहें कि महाराज जी यदि काम क्रोध लोभ मोह बुरा था तो भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था, क्यों? आपका तो यही सवाल होगा कि काम क्रोध लोभ मोह बुरा था तो इसे बनाना ही नहीं चाहिए था ना, क्यों बनाया? बुरा था तो। अब सुनिएगा क्यों बनाया। ये बताओ कि बिजली सही है कि बुरी है, अच्छी है कि बुरी है? बिजली करंट कैसा है?
एक आदमी करंट लगने से मर गया, तो घर वालों ने कहा, हे भगवान, ये वैज्ञानिकों ने क्यों बिजली बनाई? नहीं बनाई होती तो ये आदमी करंट से नहीं मरता। भाई बिजली तो है सदुपयोग करने के लिए, अब आप लापरवाही करेंगे, जानबूझकर तार पकड़ेंगे तो करंट तो लगेगा। तो करंट अर्थात बिजली सुख भी देती है, वो बनी है सुख के लिए, लेकिन कई लोग उसका प्रयोग करते हैं गलत ढंग से तो मरना भी पड़ता है। जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली का हम सब तक बिजली को पहुंचाया, उसी तरह काम बुरा नहीं है। क्यों? जैसे बिजली बुरी नहीं है, अब कोई हाथ से पकड़ ले तार को तो बुरा है ना उसके लिए, उसी प्रकार काम बुरा नहीं है, पर काम का दुरुपयोग करने से वो काम बुरा है। बिजली का दुरुपयोग करने से बुरी है, नहीं तो बिजली बुरी नहीं है। अब आग अच्छी है कि बुरी है? मैं ये बताओ मेरी माँ, आग अच्छी है ना? लेकिन आग अच्छी तो है, पर कोई चूल्हे में हाथ डाल दे तो आग बुरी भी है, जला देगी। भाई आग ना होती तो हम सबको भोजन कैसे मिलता पका हुआ? तो आग अच्छी है कि हमें आग के द्वारा ही पका हुआ भोजन प्राप्त होता है, पर आग के ऊपर कोई जबरदस्ती उसका दुरुपयोग करे, हाथ डाले तो आग बुरी भी है। उसी तरह काम अच्छा है और काम का कोई दुरुपयोग करे तो बुरा है। क्रोध अच्छा है, क्रोध का दुरुपयोग करे तो बुरा है। लोभ अच्छा है, दुरुपयोग करे तो बुरा है। मोह भी अच्छा है, पर मोह का दुरुपयोग करे तो बुरा। अब इसका सदुपयोग और दुरुपयोग के मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो समझ लीजिएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। काम, सुदामा जी के बच्चे थे कि नहीं? बोलो, सुदामा जी के बच्चे थे कि नहीं? भाई बच्चे हैं, इससे पता चल रहा है कि सुदामा जी भी कामी थे, क्योंकि बच्चे हैं। बिना काम के तो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो सुदामा जी भी विषयों का सेवन करते हैं, परंतु वो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखते हैं। वो संतान के लिए काम का आश्रय लेते हैं, बाकी समय, बचा हुआ समय भोगों से मन को हटाकर केवल भगवान के ध्यान में मन को लगाते हैं। तो काम केवल संतानोत्पत्ति के लिए यदि होए तो बुरा नहीं है, पर आजकल का आदमी केवल भोगे जा रहा है, भोगे जा रहा है भोग। उसे लग रहा अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। बुढ़ापा आ गया, तुम ही बता दो कब सुख मिला तुम्हें, और कितना मिल गया, और कितना पालोगे, बता दो। इन इंद्रियों ने, इन विषय वासनाओं ने, सच कहूं तो हम सबको ठग लिया है। डाकू हैं ये, डाकू जो हम सबको ठग रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों का किडनैप लोग कर लेते हैं ना, किडनैप कर लेते हैं। कैसे? टॉफी का लालच देके, बेटा टॉफी ले लो, टॉफी ले लो। टॉफी देने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी में बिठा के बच्चों का किडनैप कर लेते हैं, ले जाते हैं। लालच काय का देते हैं? टॉफी का, ये टॉफी ले लो। बच्चे जाते हैं टॉफी के चक्कर में, वो किडनैप कर लेते हैं। उसी तरह ये जो काम है ना, ये भी तुम्हें सुख का लालच देता है। काम जो है ये सुख का लालच देता है, और जरा से सुख के लालच में आप जाके विषय वासना में डूब जाते हैं। जरा सा सुख के लालच में, वही टॉफी का लालच, फिर दुर्गति होती है। क्या पाने आए थे और क्या करने लगे? आए थे भगवान को पाने, भोगी बने पड़े हैं, भोग रहे हैं। उनको लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो काम का दुरुपयोग ना हो। काम अच्छा है, अरे काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त कैसे होते। तो ऐसी
संतान के लिए काम का प्रयोग किया जाए तो काम अच्छा है, अच्छी संतान के लिए। भाई बिना काम के तो संतान होगी नहीं, तो काम संतान, कौन सी संतान? सुयोग्य संस्कारी संतान के लिए काम का आश्रय कोई ले तो काम बुरा नहीं है। क्रोध भी ऐसे ही है, क्रोध भी बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है, दोनों बातें हैं। कैसे? अब सुनो, क्रोध कैसा अच्छा है? जैसे हमें क्रोध आए, जैसे हमने ही बताया, कल ही प्रश्नोत्तरी में हमने बताया था कि भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया। कब? जब द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी। क्यों? भरी सभा में बैठे थे ना भीष्म पितामह, और एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे थे, एक महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा था, द्रौपदी उनका नाम है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और पितामह जैसे दिग्गज चाहते तो दुर्योधन दुशासन के पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारते और मार डालते हैं ऐसे दुष्ट को, तुरंत न्याय करते, लेकिन पितामह चुपचाप तमाशा देख रहे थे। वो द्रौपदी की रक्षा के लिए उन्हें गुस्सा, बोलो, नहीं आया। अब बताओ, गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? सवाल आपसे है। मैया बता दो ना मेरी मां, पितामह को गुस्सा आना चाहिए था पर नहीं आया। नहीं आया तो उन्हें बाणों की सैया मिल गई। क्यों नहीं किया आपने गुस्सा? क्यों नहीं किया? गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। कहां करना चाहिए? जहां आपके सामने किसी नारी का अपमान हो रहा हो, आपके पिता का, आपकी मां का कोई अपमान कर रहा हो, तो अपमान करने वाले पर गुस्सा करना चाहिए। पर गुस्सा ऐसा नहीं कि तुम जाके उसे मार डालो। आज के जमाने में यह लागू नहीं होगा कि आप उसका मर्डर कर दो, ना जी, इतना गुस्सा नहीं। उचित क्रोध भी उचित कीजिए। तो क्रोध करना बुरा नहीं है भाई। शिक्षक विद्यार्थियों पर क्रोध ना करे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आजकल के बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि कोई शासन ही नहीं है। स्कूल में टीचर मार नहीं सकते बच्चों को, डांट नहीं सकते। ज्यादा डांटे बच्चे रोके, माँ से बोले माँ आज तो टीचर ने डांटा है, तुरंत माँ तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। क्यों जी? बच्चे पढ़ने भेजे हैं कि तुम डांट रहे हो? हमारे जमाने में तो हम एक गलती करते थे तो 4 डंडे इस हाथ में मारते थे हमारे सर, और 4 इस हाथ में, 8 डंडे फिक्स थे एक गलती पर। तो भय जरूरी है, क्रोध जरूरी है। कहां क्रोध करना है, कहां क्रोध नहीं करना, यह आपकी समझ का, आपके संस्कारों का विषय है। क्यों? आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं तो क्रोध करके, गुस्सा करके, डांट के बोलना पड़ेगा। क्यों काम नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्रोध करना थोड़ा सा अनिवार्य है। कहां? जहां जरूरत है। पर क्रोध ऐसा भी ना हो कि आप सामने वाले का अपमान ही करते जाएं, गालियां ही देते जाएं। ऐसा वाला क्रोध नहीं। हाथ नहीं उठाना किसी पर, गालियां नहीं देना, अपने शब्द नहीं बिगाड़ना, पर उचित क्रोध भी करना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को? क्रोध करना अच्छा है, पर जहां जरूरी है वहां। बच्चे पढ़ते नहीं है, लापरवाही करते हैं, गलती पे गलती, तो जरा गुस्सा करना जरूरी है, उचित। तो गुस्सा कीजिए, पर उचित कीजिए। बात बात पर गुस्सा आपको आ रहा है, ये गलत है। गुस्से में ही बैठे हैं, ये गलत है। जरा जरा सी बातों का गुस्सा कर लिया, ये गलत है। गलती बड़ी हो, समझाने पर भी लोग ना समझें तो गुस्सा कीजिए। पहले समझाया करो किसी को एक बार, भैया देखो समझा रहे हैं प्यार से, फिर गलती करे तो गुस्सा कीजिए। पहली बार में ही गुस्सा नहीं करना, पहली गलती में गुस्सा नहीं, विवेक से काम लो। काम और क्रोध,
काम भी बुरा नहीं है यदि सही उपयोग किया जाए तो, क्रोध भी बुरा नहीं है। तो काम, क्रोध, मद, मद मतलब क्या बताया हमने? मैया बताओ, मद मतलब क्या? क्या मैया? अहंकार। मद मीन्स अहंकार, दर्प, घमंड, ईगो, कुछ भी कहिए। ये जो अहंकार एटीट्यूड है, अहंकार भी बुरा नहीं है, पर कहां हो और कहां ना हो दोनों स्थान अलग अलग हैं। कहां हो कहां ना हो वो भी सुनो। मेरा ये घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा नाम है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये वाला अहंकार गलत है। ये वाला अहंकार, मेरे पास पैसा है, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तुम्हें अभी माटी में मिला दूंगा, ऐसी बातें, ये वाला अहंकार गलत है। क्यों? मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मेरा इतना बड़ा नाम है, ये सारे अहंकार गलत हैं। ये सारे अहंकार नरक ले जाने वाले। फिर अहंकार कैसा हो? अहंकार कैसा हो वो सुनो। अहंकार ऐसा हो कि राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूं, ये अहंकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अहंकार हो। राम दूत मैं मातु जानकी, मां मैं राम जी का दूत हूं। अहंकार से कहा करो कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान के चरणों का सेवक हूं। अहंकार इस बात का हो कि मैं भगवान की कथा सुनता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। ये अहंकार करने जैसी बात है। ठीक कर लो, भगवान मेरे हैं, ये तो मेरे हैं, ये भगवान मेरे, भागवत जी मेरी है। ये अहंकार अच्छा है। जो अहंकार भगवान से जुड़ गया वो अहंकार भी अच्छा है। लेकिन हम तुच्छ चीजों को कहते हैं ये हमारा, जो हमारा है नहीं हम उससे कहते हैं हमारा है, और जो हमारे हैं उन्हें हम कहते नहीं कि हमारे हैं। तो काम, क्रोध, मद, अब क्या बचा? लोभ। अभी हम आपको रिवीजन कराएंगे, पूछेंगे, भूल ना जाइएगा। चौथा क्या है अब? काम, क्रोध, मद, लोभ। अब लोभ बचा। अब लोभ सुनो। लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ बुरा है और अच्छा भी है। कैसे अच्छा और कैसे बुरा, दोनों भेद सुनिएगा। यदि मुझे पैसों का लोभ है, मुझे भोगों का लोभ है, तो ये लोभ बुरा है। और यदि मुझे ये लोभ हो जाए कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और ज्यादा से ज्यादा मुझे धर्म करना है, धर्म से जोड़ना है, तो आपका वो लोभ भी चूंकि धर्म से जुड़ गया, वो लोभ सार्थक है। मैं बहुत पैसा कमाऊं और अपने बच्चों के लिए भर के रख जाऊं, ये लोभ तो गलत है। पर मैं जो भी कमा रहा हूं या जो कमाऊंगा उससे मैं समाज की जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, पर परोपकार परमार्थ से जोड़ूंगा, वह लोभ सार्थक है। लोभ अच्छा है। मुझे भगवान की कथा का लोभ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा कथा स्मरण का लोभ हो। थोड़ा शांति मिल जाती तो भगवान का स्मरण कर लेता, थोड़ा भगवान का चिंतन कर लेता। भगवान की प्राप्ति का लोभ है तो लोभ अच्छा है। सेवा का लोभ है कि मैं ये सेवा और कर लेता, ये और पुण्य का कार्य कर लेती या कर लेता, ये लोभ सब अच्छे लोभ हैं। लेकिन आजकल का आदमी, एक सज्जन ने, एक सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा, क्यों भाई कितना पैसा है हमारे पास? तो मुनीम ने कहा, सेठ जी आपके पास इतना पैसा है कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। सेठ जी रोने लगे,
मुनीम ने कहा क्या हुआ? सेठ जी बोले 8 पीढ़ी तो खा लेगी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो वो कमा किसके लिए रहे हैं? 9वीं पीढ़ी के लिए। वो परोपकार नहीं कर रहे हैं। लोभ, ये वाला लोभ गलत है कि मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, फिर मेरा ये सब। अरे तुम्हारा बेटा क्या उसके हाथ पांव नहीं है? वो खुद कमाएगा अपना। तुम अपना कमाओ और धन को धर्म से जोड़ो, परोपकार से जोड़ो। बच्चे हैं वो अपना कमाएंगे। आजकल के बच्चे अकर्मण्य इसलिए भी हो जाते हैं कि माँ बाप बहुत कमा के रख देते हैं। बच्चों को लगता अब कमाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी इतना है। बुढ़ापे में भी बाप कमाए जा रहा है। कहो कि माला जपा करो, नहीं साहब थोड़ा दुकान में कोई नहीं है। क्यों, तुम्हारा बच्चा तो है? नहीं, बच्चा छोटा है अभी। कितने साल का? 30 साल का है। 30 साल का है, अभी छोटा है, वो दुकान नहीं संभाल पाता, हम ही संभालते हैं। हाँ, अब ये बुढ़ऊ अपनी दुकान बच्चे को दे ही नहीं रहे हैं। इनका लोभ इतना है, इनको लगता हम ही करेंगे तो होगा, नहीं और तो होगा ही नहीं। तो इनसे पूछो कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा भूत बैठेगा दुकान में? बैठना तो उसी को है, बच्चे को। तो क्यों ना बच्चे को बिठाओ, सिखाओ और तुम अपना मन संसार से हटाओ और भगवान में मन लगाओ। यही बुढ़ापे की सार्थकता है। क्यों? बूढ़े आदमी को भी पैसा कमाना चाहिए, बुरा नहीं है पैसा कमाना। बूढ़े आदमी को भी काम करना बुरा नहीं है, पर काम अब तुम कम। क्योंकि देखो ना, जवानी में आदमी ज्यादा रोटियां खाता है। जितनी रोटी जवान आदमी खा सकता है और खा के पचा सकता है, क्या इतनी रोटियां बूढ़ा खा के पचा सकता है? बता दो, नहीं ना। तो जब तुम्हारी रोटी की क्षमता ईश्वर की तरफ से कम हो गई, तो अब अपना मन भी संसार में कम लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। थोड़ा बहुत कर लो अपना काम, अपनी जीविका के लिए। 2 पैसे आपके पास भी हों बुढ़ापे में, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान अब भगवान का हो। अब धीरे धीरे मन सबसे हटे। बुढ़ापे में पैसे रखना बचा के, क्योंकि आजकल की औलाद बिना पैसे के सेवा नहीं करती। इसलिए बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे भी बचा के रखना। 10-20 करोड़ तो बचा के रखना ही। क्यों है इतना? कुछ तो बचा के रख लेना। 2-5 लाख ही बचा के रख लेना अपने लिए। कुछ जमीन जायदाद ही रख लेना अपने लिए। इस लालच में कम से कम तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं, आजकल देखने को यह मिलता है कि जिस माँ बाप के पास कुछ नहीं होता उसके बेटा बहू पूछते भी नहीं है। सब बच्चे ऐसे नहीं हैं, पर जमाने में ऐसा भी है, इसलिए हम कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब आपके पास कुछ नहीं बचा तो निकल जाओ घर से, निकाल देते हैं। इसलिए भैया बुढ़ापे में कुछ रखा करो। मैया आपके पास है कुछ ना, रख लेना कुछ बुढ़ापे में। पहले के जमाने में इसलिए हमारी माताएं मोटी मोटी चांदी के पांव में पहना करती थी, इतनी मोटी मोटी 1-1 किलो की। पहले के जमाने में यही संपत्ति हुआ करती थी कि बहू कम से कम इन्हीं के लालच से सेवा करेगी। और आज की सासें पहनती नहीं है तो बहू को लगता कुछ है ही नहीं बुढ़िया के पास, क्या करेंगे। इसलिए तुम थोड़ा पहना करो। हम कहते हैं अंदर पीतल भर लिया करो, बाहर से सोने का पानी चढ़वा लिया करो, और बहू को दिखाती रहा करो 5 तोले का है। अंदर पीतल भर लिया करो, लोहा ही सही, और ऊपर से पानी चढ़वा लिया सोने का, और बहू को दिखाओ देख सोना है, और सोनी से तुलवा लिया देख 5 तोले का है। फिर देखो बादाम का हलवा देगी बहू कि सास बड़ी मालदार है। और कह दोगी कि कुछ नहीं है तो बहू कहेगी लो कुछ नहीं है। कौन करेगा सेवा, है ना। इसलिए
अपनी बहुओं से ये बिल्कुल ना कहा करो कि हमारे पास कुछ नहीं है, यही कहा करो हमारे पास बहुत कुछ है, अभी तो तुम्हें बताया ही नहीं। अभी तो रानी हार भी है, अभी तो सोने की करधन भी रखी है। बनवा लेना पीतल की, बन जाएगी 1000-1200 की, पानी चढ़वा लेना सोने का, खत्म। बस दिखाती रहा करो दूर से। ये देख, छूने मत देना उसको, अभी बोले जब मर जाऊंगी तब ले लेना, अभी सेवा कर। तो जिस प्रकार आपका भला हो उस प्रकार का काम कर लो। मतलब कुछ अपने पास धन जमा के रखना बुढ़ापे के लिए, आपके भले के लिए कह रहे हैं। पैसा कंठ का, अब पैसा गंठ का, गंठ मीन्स गांठ, पैसा गंठ का और विद्या कंठ की ही काम देती है। हमारी किताबों में बहुत कुछ लिखा है पर हमारे कंठ में नहीं है कुछ भी, तो वो विद्या किसी काम की नहीं। बैंक में करोड़ों हैं पर मुसीबत के समय पास में 1 रुपए भी नहीं है, तो भाई वो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए जो पास में है वो आपका है, जो वक्त में काम आ जाए वो आपका है, वक्त में काम ना आए वो आपका नहीं है। सही है। अब आपके पास करोड़ों रुपए जमा है बैंक में, माना की, लेकिन तभी आपके जेब खाली हो गए कहीं परदेश में, अब आपके पास किराया का भी पैसा नहीं है। करोड़पति हो आप, लेकिन भैया जरा दे दो कुछ, हमें किराया भी नहीं बचा, कुछ नहीं है लो। तो पैसा वही काम का जो आपके पास हो, विद्या वही काम की जो आपके चरित्र में हो, जीवन में हो, आपके कंठ पर हो। पुरानी कहावतें हैं ये कि पैसा गंठ का, विद्या कंठ की ही काम देती है। तो जीवन में ये सूत्र धारण करने चाहिए। तो चारों चीजें हो गई मैया, क्या क्या हुआ? काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। ये चारों नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ सब। तो माता कैकेयी के अंदर क्या जाग गया? लोभ जाग गया। और लोभ जागा जब राम जी वनवास गए और जब माता कैकेयी, भरत जी आए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कैकेयी माँ को माँ कहना बंद कर दिया। कैकेयी के पति तो चले ही गए दशरथ जी। तब कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ, राम राम, मैंने राम के साथ बड़ा गलत कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया। माता कैकेयी बड़ा पश्चाताप कर रही है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जब चित्रकूट गए भरत जी, तो भरत जी ने साफ कह दिया था ये कैकेयी को लेकर नहीं जाऊंगा मैं। तब माता कौशल्या ने कैकेयी का पक्ष लिया था, आपको पता है। माता कौशल्या ने कहा था, बेटा भरत, या तो तुम राम को वनवास चित्रकूट नहीं ले गए राम से मिलने के लिए, तो फिर सुनो, ये तुम्हारी कौशल्या माँ भी नहीं जाएगी। तब भरत जी को कैकेयी माँ को संग लेकर जाना पड़ा। सारे अयोध्यावासी राम जी से मिलने गए थे ना चित्रकूट, जहां से चरण पादुका भरत जी लेकर आए थे। चित्रकूट राम जी से मिलने सब गए, तो भरत जी ने मना कर दिया था, कैकेयी माँ को नहीं लेकर जाऊंगा। तो कौशल्या माँ ने पक्ष लिया था, धन्य है राम की माँ, जैसी राम है वैसे ही बेटा है, जैसी माँ है जैसे ही बेटा है वैसे ही माँ है। अर्थात राम जी की माँ कौशल्या माँ, धन्य है वो माँ जिनके अंदर जरा सा भी द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। आजकल की महिलाएं तो लड़ पड़ती कि तुमने हमारे बेटे को वनवास भेज दिया, मर्डर कर देती माताएं तो एक दूसरे का। लेकिन धन्य है वो कैकेयी, वो कौशल्या माता, कि जिस कैकेयी माँ ने कौशल्या माँ के बेटे को वनवास भेजा, आज कौशल्या माँ उसी माँ का पक्ष लेती है कि भरत, कैकेयी को नहीं लेकर जाओगे तो तुम्हारी यह कौशल्या माँ भी नहीं जाएगी। इसलिए भरत जी के अंदर कैकेयी से ज्यादा माता कौशल्या के प्रति श्रद्धा थी, सम्मान था। आदमी शरीर से नहीं पूजता मेरी माँ,
व्यक्ति का रूप और रंग पूजनीय नहीं होता, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का विचार ही वंदनीय होता है। इसलिए विचार, व्यवहार, आचरण अच्छे होने चाहिए, यही वंदनीय होता है। कोई रूप रंग थोड़ी पूजता है किसी का, कि गोरा है इसलिए पूज रहा है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और ना आता हो कुछ भी, हमें प्यार निभाना आता है। हमें तो रूप रंग की कोई बातें नहीं है। भले सुंदर, कहते हैं कैकेयी मां बहुत सुंदर थी, कैकेयी मां बहुत सुंदर थी। दशरथ जी की जितनी पत्नियां थीं, उनमें सबसे ज्यादा सुंदर माता कैकेयी थी। सुंदर तो बहुत थी, लेकिन केवल शरीर से, विचारों से नहीं, स्वभाव से नहीं। जबकि माता कौशल्या बहुत सुंदर नहीं थी, पर उनके विचार। एक बात बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता कौशल्या के ही गर्भ से क्यों पैदा हुए, प्रकट हुए? कैकेयी के माता के गर्भ से क्यों नहीं? सुमित्रा माता के गर्भ से क्यों नहीं? जैसे केसर सब जगह नहीं हो सकती, उसी प्रकार भगवान को भी सब धारण नहीं कर सकते ना भक्तों। परम योग्यता चाहिए, निष्कपटता चाहिए, वो योग्यता भी तो हो। माता कौशल्या परिपूर्ण थी। स्त्री जात के अंदर जितने गुण धर्म होने चाहिए, सभी माता कौशल्या के अंदर कूट कूट के भरे थे। इसलिए भगवान उनके पुत्र बनकर आए। अब कैकेयी मां बोली कि कौशल्या जी बोली ले चलो, तो कैकेयी मां को भी लेकर गए। जब चित्रकूट माता कैकेयी पहुंची, तो कैकेयी मां ने वहां राम जी से मिलने में वो सकुचा रही हैं कि अब मैं कैसे मिलूंगी, राम को तो मैंने ही वनवास दिया है। जब राम जी के जटा देखते हैं, उनके सुंदर बाल थे ना, भगवान के बाल बड़े सुंदर, पर जंगल में तो कंगी वंगी हुई नहीं, पूरा वो बट वृक्ष का दूध लगा के ना, बट का दूध लगा के जटाएं बना ली थी भगवान ने, और जटाएं ऐसी बांध रखी थी। राम जी का जब ऐसा वेश देखा ना, माता कैकेयी ने रो पड़ी। कितने कोमल राम, इतने सुकुमार थे, और मेरे जरा से लोभ के कारण इन्हें आज जंगल में दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। कैकेयी मां बड़ी लज्जित हुई। तब राम जी समझ गए कि मेरी मां लज्जित हो रही हैं। तो चित्रकूट सभी अयोध्यावासी जब मिलने गए, तो राम जी पहले अपनी मां कौशल्या से नहीं मिले, पहले अपनी मां सुमित्रा से नहीं मिले, राम जी पहले अपनी माता कैकेयी से मिलते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी पहले कैकेयी मां से मिलते हैं। तो कैकेयी मां ने राम जी से कहा कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो। राम जी ने कहा मां आपने गलती क्या की है, कोई गलती थोड़ी आपने की है। कैकेयी मां ने कहा ना बेटा, मुझे अपराध को माफ कर दो, मैं बड़ी पापनी हूं। आपको इतना कष्ट जो हो रहा है, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। राम जी बोले मां मैंने कभी स्वप्न में भी आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया। देखो राम जी की मर्यादा, वो सपने में भी कैकेयी मां को जिम्मेदार नहीं ठहराते। राम जी ने कभी नहीं कहा कि कैकेयी मां के कारण मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। ना जी, राम जी जानते हैं कि लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, जो लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा। भगवान भी यदि धरती पे आए हैं तो कष्ट यदि उनके भाग्य में था तो उन्हें भी भाग्य का कष्ट भोगना पड़ा, तो हमारे भाग्य का कष्ट तो हम सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रसन्नता से भोग लो। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण मिला, ना को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर प्राणी, हर व्यक्ति अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। हम तुच्छ प्राणी हैं, आरोप लगाते हैं तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम ना होते तो ऐसा ना होता। ना जी, जो होना है होके रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। माता सती अपने पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। क्या माता सती की मृत्यु शंकर जी टाल नहीं सकते थे? महामृत्युंजय का जाप करने से तुम्हारी और हमारी मृत्यु टालने वाले शंकर जी अपनी पत्नी की मृत्यु क्यों ना टाल पाए? बताओ, क्यों ना टाल पाए? इसलिए नहीं टाल पाए, हरि इच्छा भावी बलवाना, जो होना है होके ही रहेगा। दुआएं अच्छी चीज है, आशीर्वाद अच्छी चीज है, पर जो हो रहा है वो विधाता की लीला है। समझ रहे हो? जो हो रहा है वो भगवान की एक लीला है। उस लीला को देखते रहो, हस्तक्षेप ना करो कि नहीं जी ये ना होता, ऐसा ना होता तो ऐसा। ना जी, जो होना था हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कैकेयी माँ ने कह दिया राम जी से कि बेटा मुझे माफ कर दो। राम जी ने कहा माँ आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर मुझे एक वादा करो। कैकेयी माँ ने पूछा, कहा कि आप हमें एक वचन दो। हाँ हाँ माँ वचन देता हूं, बोलो क्या चाहती हो? चित्रकूट में कैकेयी माँ ने कहा कि राम जी यदि आपने हमें माफ कर दिया तो हमें एक वचन दो। क्या वचन चाहती हो माँ? अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर आओगे, ये वचन चाहिए। यदि माफ कर दिया आपने तो अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आना। राम जी बोले माँ मैं पुत्र बनकर आ तो जाऊंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। यशोदा माँ का दूध फिक्स है पहले से, माँ ने मांग लिया है, इसलिए मैं आपका बेटा बनूंगा पर दूध आपका नहीं पीऊंगा। इसलिए वही कैकेयी माँ माता देवकी बनी और देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म तो ले लिया पर बिना दूध पिए वहां से चल पड़े। इसलिए दूध नहीं पिया भगवान ने। कोई आपसे कह दे कि भगवान कृष्ण ने माता देवकी का दूध क्यों नहीं पिया, तो ये उत्तर है कि वो पिछले जन्म की माता कैकेयी थी और भगवान ने कह दिया था कि मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। तो दूध यशोदा का पीना था, इसलिए भगवान वहां से गोकुल की ओर चले गए। अच्छा ये एक बात बताओ, यशोदा भी मां है भगवान की और देवकी भी मां है भगवान की। दोनों माओं में श्रेष्ठ मां कौन है? कौन? यशोदा मैया क्यों श्रेष्ठ हैं? सिद्ध करके बताओ कैसे? कारण बता दूं? आप कह रहे हैं दूध पिलाया, सेवा की, ये कारण नहीं है। कारण इसका इतना गहरा है कि शायद आज विद्वानों के सिवा इस विषय पर किसी की दृष्टि जाती ही नहीं। आज हम आपको कारण बताएंगे। माता देवकी और माता यशोदा में माता यशोदा को कितने दिन भगवान का साथ मिला? केवल 11 वर्ष। भगवान श्री कृष्ण का लाड़, प्यार, कृपा
मैया यशोदा को कितने साल तक मिली? केवल 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 11 साल। सुनना, मां यशोदा को कन्हैया कितने वर्षों के लिए मिले थे? सिर्फ 11 वर्षों के लिए। उसके बाद भगवान कंस को मारकर माता देवकी के संग रहे हैं, और फिर माता देवकी वसुदेव जी को भगवान वहां द्वारिका भी लेकर गए, है ना। और भगवान टोटल धरती पर कितने साल रहे लीला के लिए? 125 साल। अब 125 में आप 11 साल हटा दीजिए, कितना बचा? 25 में 11 गया, कितना बचा? कितना बचा भैया? तो केवल 11 साल भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पास रहे। बाकी जो 125 वर्ष की लीला में केवल 11 हटाकर जो भी बचा, उतना सारा वक्त भगवान माता देवकी के साथ रहे। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने तो मां यशोदा के साथ कम समय गुजारे और माता देवकी के साथ भगवान ने ज्यादा समय गुजारा। तो इतना नाम यशोदा मां का चलता है, माता देवकी का नहीं। कारण बहुत गहरा है, सुनो। अब माता देवकी ऐसी माता थी, पिछले जन्म में ये देवकी माता कौन थी? अभी बोला ना हमने, कौन थी? कैकई माता थी। और कैकई माता को भी अपने पुत्र से बड़ा मोह था। राम को वनवास क्यों भेजा था? पुत्र मोह के कारण कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। वही आदत अभी मां की गई नहीं। जब वो देवकी बनी और कंस ने देवकी मां के 6 बच्चों को मार डाला था ना, पत्थर पर पटक के, तो माता देवकी ने कहा था कि कन्हैया तुम भगवान हो, हमारे बच्चे हमें लौटा दो। तो माता देवकी ऐसी मां थी कि जो अपने कृष्ण को छोड़कर, अर्थात कृष्ण के सिवा भी वो अपने बच्चों को चाहती थी। लेकिन माता यशोदा 11 साल के बाद कृष्ण के लिए रोती रही, लेकिन कृष्ण के सिवा उन्होंने किसी को चाहा नहीं। जबकि माता देवकी ने कृष्ण के सिवा अपने मरे हुए बच्चों को भगवान से जीवित करा लिया था। आपको पता होना चाहिए ये बात। कंस ने देवकी मां के कितने बच्चे मारे थे? कितने? 6 बच्चे मारे थे। कंस ने देवकी मां के जो 6 बच्चे मारे थे, वो सारे के सारे बच्चे भगवान ने बाद में लौटाए थे। जिंदा किया, वो भगवान है। साथ शरीर लौटाया। मां देवकी ने कहा तुम भगवान हो, मेरे बच्चे लौटाओ। मां की आज्ञा है। अब राम जी, कृष्ण जी कैसे आज्ञा तोड़े? दे दिया। भगवान भी मन में सोचे, वाह मां, कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी तुम किसी और बेटे में मन लगा रही हो, वस्तु में मन लगा रही हो। तब भगवान ने समझा कि मेरी मां यशोदा जैसा कोई नहीं है इस धरती पर। भगवान श्री कृष्ण के सिवा मां यशोदा ने किसी और को चाहा ही नहीं। जबकि देवकी मां ने भगवान के अतिरिक्त भी कहीं कहीं मन लगाया अपने पुत्रों में। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि बेटा भगवान ही क्यों ना हो, पर मां की ममता तो अपने सभी बच्चों में होती ही होती है। यह भी स्पष्ट हो रहा है ना। तो माता देवकी का दूध क्यों नहीं पिया? यशोदा मां का स्थान सबसे श्रेष्ठ क्यों है? इन तमाम प्रश्नों पर यह प्रकाश था।
ठीक है, समझ में आया आपको? अब भगवान का उत्सव चालू हो गया गोकुल में। गोकुल में उत्सव चल रहा है, सारे व्रजमंडल में धूम मची हुई है उत्सवों की। यशोदा मैया को बधाई देने लोग जुड़ रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। सारे व्रज में उत्सव ही उत्सव, उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा। सोना चांदी दूध दही की कीच मच गई, जहां देखें वहीं सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, हीरे मोती पड़े हैं। अरे भगवान के सामने सोना चांदी हीरा मोती फीके हैं, सब फीका हो गया भगवान के सामने। कोई भगवान को पाए तो सही मेरी माँ, ये संसार का कोई सुख भगवान के आगे काम थोड़ी करता है। हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। इसलिए भगवान जितने सुंदर हैं कोई नहीं, इसलिए प्यार भगवान से किया करो, भगवान को देखा करो, भगवान को महसूस करो हर जगह। जीवन फिसलता जा रहा है, अब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। पूतना मारने आई ना भगवान को। मैया पूतना को जानती हो आप लोग? मैया जानती हो आप? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? ये पूतना कंस की दासी थी। कंस की दासी पूतना बड़ी भयंकर थी, राक्षसी। बड़ी भयंकर थी। एक दिन कंस मीटिंग रखते हैं कि कैसे करें, हमें तो मारने वाला पैदा हो गया, ऐसा उस कन्या ने कहा था, विंध्यवासिनी मैया ने। कंस से पूतना ने कहा, जितने बच्चे पैदा भय हैं हम सबन को मार डालेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ना है। अब चल पड़ी पूतना, अपने स्तनों में जहर लगाती है, कालकूट नाम का भयंकर। चली पूतना, बड़ी सज धज के सुंदरी बन के चली। ब्रजवासियों ने देखा, ओहो बड़ी सुंदरी आई है, लगता है साक्षात लक्ष्मी जी आ गई। पूतना को सबने अंदर जाने दिया। पूतना ने यशोदा मैया से बोला, अरे मैया सुनियो। हाँ मैया आए गई, का है गो? अरे बहन मोकू तू जाने ना है, तेरे छोरा को बड़ो नाम सुन राख्यो है मैंने। बहन बताइयो कहां से आगमन भयो है, नेक हमें बताओ।
पूतना बोली तू मोकू जाने ना है बहन। ना बहन मैं तो को बिल्कुल ना जान सकूं, कहां से आई है नेक परिचय तो दे। पूतना बोली बहन मैं फलाने गांव की पंडितानी हूं, मोकू एक वरदान दियो है ब्रह्मा जी ने, तुमको पतो ना है। मैया बोली ना बहन मोकू तो तनिक भी खबर ना लगी कि तुमको ब्रह्मा जी कब वरदान दे के चले गए। अरे तो को पतो ना है बहन, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दियो है कि हम जा छोरा को दूध पिवाएं वो अमर है जाए, वाकू कोई यमराज मार ना सके, इंद्र को वज्र भी ना मार सके। मैया बोली हे भगवान तो तेरो दूध पिएगो छोरा तो का अमर है जावेगो। हाँ हाँ तने ठीक कही, अमर है जाएगो तेरा छोरा, नेक लइयो तो सही मैं वाको दूध पिलाऊं। और जबकि पूतना ने जहर भर रखा है और देखो झूठ बोल रही है। भगवान श्री कृष्ण पालने पर लेटे हैं, मैया बोली नेक पिलाओ दूध। अब मैया काम, पूतना बोली नेक हमें नाश्ता पानी तो कराओ। अब मैया पूतना के ताई बढ़िया सी मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, नमकीन और दूध दही इकट्ठा करवे चली। अब यहाँ खाली स्थान देखकर पूतना के मन में पाप जाग गया। भगवान के करीब चली गई जहाँ वो पालने पर लेटे थे, वहाँ गई तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान को लगा मौसी जी आई हैं, अब ही हम देख लेंगे तो इनकी माया खत्म है जाएगी। पूतना मायावती है और भगवान मायापति हैं, मायापति के सामने भला किसी की माया कैसे टिकेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि कहीं इसकी माया खुल गई तो लीला आगे की ना हो पाएगी, इसलिए राम जी आंख बंद कर लो। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। अथवा भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? कारण है, भगवान अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन बिल्कुल ही सुंदर ना है। मैया मन की सुंदरता होना चाहिए, तन की सुंदरता जरूरी ना है। तन को सुंदर हो वो जरूरी ना है, मन को सुंदर हो वो जरूरी है। तुम पूतना मौसी तन की सुंदर तो बहुत थी, बड़ी सुंदरी है बाहर से, पर अंदर तो कपट भरा पड़ा है, जहर भरा पड़ा है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिनका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए सजाना है तो तन को नहीं, सजाना है तो मन को सजाइए। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोया, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोया, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया है, मन को तो धोया ही नहीं। इसलिए मेरी मां मन को भी निर्मल किया करो। अब कुछ लोग ऐसे हैं, एक मैया 2-2 दिन तक नहाती नहीं थी, पर कहीं जाए तो पूरा लीप पोत कर चली जाती थी। नहा नहीं रही हैं पर लिपाई पुताई बराबर चल रही है, सजना सवरना। आजकल आदमी अपने इतने अंग को सजाता है, इतना, केवल इतना।
आंखों में नकली पलकें लगा लेती हैं माताएं, है ना। अपने अधरों पर पहले तो लाल लगाते थे, आजकल काली लगा लेती हैं माताएं। कई बार तो हम डर जाते हैं। देखो, सजना संवरना अच्छा है, सजना चाहिए, पर ऐसा श्रृंगार हो जो अच्छा लगे, डरावना ना लगे। कई बार इतना आप कर लेते हैं माताएं ओवर, हम जैसे लोग डर जाते हैं। उचित अच्छा है, अनुचित नहीं। तो आजकल आदमी केवल इतने को सजाता है, ऊपर ऊपर आंखें अच्छी हों, गाल अच्छे हों, चेहरा अच्छा हो, बाकी शरीर में वो भले ना नहाए 3 दिन तक, नहाया धोया नहीं, हाँ पाउडर लगाए बैठा है। इसलिए शरीर को ठीक है, आप मेकअप कीजिए, सजाइए अपने शरीर को, परंतु स्नान जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। अपवित्रः पवित्रो वा